दिस इज क्वाड्रेटिक क्वेश्चन टुडे। सबसे मस्त टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक। जो टॉपिक सबसे पहले होना था वो सबसे लास्ट में हो रहा है। क्या भाई 11th का बैच, जो पहले चैप्टर होना था बच्चे वो सबसे आखिरी में हो रहा है। बट अच्छी बात है ना, अंत भला तो सब भला। सबसे आसान टॉपिक है और एक क्वेश्चन की गारंटी होती है हमेशा। मेंस में एक क्वेश्चन हमेशा होता है, एडवांस में एक क्वेश्चन हमेशा होता है। आप मैच कर लोगे जो क्वेश्चन अभी आएगा 22 तारीख के बाद। आप देखना चाहिए अगले महीने जो आपका जो कुछ दिन बाद जो आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन है, आपके कॉपी से बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। आपके पास तो काफ़ी अभी 15, 16, 17 मंथ है। बट जिन बच्चे के पास समय नहीं है, आप जब अपना कॉपी चेक करोगे मेंस के एग्ज़ाम के साथ तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कॉपी से होंगे। इसको बहुत सारे 6-7 पार्ट में डाला जाता है। इट विल टेक नियरली 8 क्लासेस, 8 क्लासेस के आसपास जाएगा बच्चे। तो आज पहले अपन बेसिक थ्योरी की बात करें, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन की बात करें और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन की बात करें। सबसे आसान टॉपिक जो क्लास 10 से कोरिलेट करता है, क्लास 10 को कोरिलेट करते हुए जो टॉपिक चलता है बच्चे, वो टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट है। टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले देखते हैं बच्चे क्या, पहले लिखूंगा क्या, द एक्सप्रेशन। इसे लिखता हूं बच्चे क्या, द एक्सप्रेशन the expression as ax square plus bx plus c, a does not equal to 0. It's said quadratic expression. It's said quadratic expression. सही है ना? And if it is expressed as ax square plus bx plus c equals to 0 equals to 0, ax square plus bx plus c equals to 0, अगर ऐसे इसको करेंगे then दिस इक्वेशन इज सेड। ये जो क्वेश्चन बनेगा बच्चा, ये जो क्वेश्चन बनेगा बच्चा, यहां लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा ऐसे, a डज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, इसको हाईलाइट कर देना आप। इज सेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना? इससे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। हाँ या ना? सूर्य थम्सअप साइन, अभिनय पांडे, सौरभ, निहारिका, आद्या, अशोका, प्रेरणा, खुशी, विष्णु, शिवानी कॉल टू सत्यम, शिवानी कॉल टू सत्यम बेटे। लेट्स कॉल टू मनी, लेट्स कॉल टू मनी। एक इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चे, जहां आसानी से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं बच्चे और क्वेश्चन आसानी से बनते हैं। ठीक है ना? अब फिर से लिखता हूँ बच्चे एफ एक्स का वैल्यू, फिर से लिखता हूँ एफ एक्स का वैल्यू। ठीक है ना? अच्छा, फिर लिखता हूँ एफ एक्स का वैल्यू क्या बच्चे, यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। लॉजिक देखना बच्चा, इसका मतलब होता है फॉर। 3 लाइन लिखने का मतलब होता है फॉर। इसका मीनिंग निकला दिस इक्वेशन इज रिटन फॉर एफ एक्स। इसका मीनिंग निकला कि दिस इक्वेशन इज रिटन फॉर एफ एक्स। एफ एक्स के लिए लिखा गया इक्वेशन ऐसे लिखा बच्चे, y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ देख बच्चा, अब यहाँ से 2-3 बात करेंगे। यहाँ लिखता हूँ बच्चे a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और गलती से अगर a बराबर 0 हो गया तो, अगर a बराबर 0 हो गया तो इसका मतलब है यहाँ से लिखो बच्चे क्या, तो y बराबर बचेगा बी एक्स प्लस सी। तो जो ग्राफ का जो नेचर बनेगा, x 0 करेंगे तो y c, ये नेचर बनेगा। इसका मतलब क्या हो बच्चे, x को जितनी जगह टच करेगा उतना रूट होगा, x को जितनी जगह कट करेगा उतना रूट्स होगा, x को जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा उतना रूट होगा बच्चे। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, यहाँ पे लिखते हैं क्या, दिस इम्प्लाइज दैट, है ना,
वन रूट इज रियल, इसको दिस इंप्लाइज दैट वन रूट इज रियल एंड other one is at infinite, is at infinite। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, अगर a 0 हो गया और अगर ये क्वाड्रेटिक है, मैंने पहले कहा a 0 नहीं होना चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक है और ये 0 होना पड़ रहा है, उस कंडीशन में क्या बच्चे, वन रूट इज रियल, एक रूट रियल हो गया और अदर रूट क्या है, इन्फानाइट पे कहीं होगा जो हमें नहीं पता। दूसरा रूट जो है बच्चे इन्फानाइट पे होगा जो मुझे नहीं पता, अपन को नहीं पता। अब यहाँ करते हैं बच्चे ए भी 0 है और बी भी 0 है, दोनों 0 है बच्चे, तो क्या हो गया, वाई बराबर सी हो गया बच्चा। वाई बराबर सी का लाइन मतलब क्या हो गया, वाई बराबर सी लाइन हो गया बच्चे। इसका मतलब हो गया बोथ रूट्स मस्ट बी एट इन्फानाइट। दिस इम्प्लाइज दैट बोथ रूट्स लाई एट इन्फानाइट। दोनों का दोनों रूट कहाँ पर होगा, इन्फानाइट पे होगा। दोनों रूट कहाँ होगा बच्चे, इन्फानाइट पे होगा। साथ साथ अगर कोई फंक्शन हमारे पास एफ एक्स है बच्चे, अगर यहाँ पे हमारे पास ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है प्लस सी है बच्चा, दिस बराबर 0 की बात करेंगे तो एफ डैश निकालोगे, एफ डैश होता है डिफरेंशिएशन, तो ये बनेगा 2ax प्लस बी, सही है ना, ये बनेगा 2ax प्लस बी। एफ डबल डैश करोगे, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, ये बनेगा आपका 2a। क्वेश्चन में इसका काम लेंगे बच्चे, क्वेश्चन में इसका काम लेंगे। क्वेश्चन में काम कैसे लेंगे वो आएगा क्वेश्चन का फॉर्म में, फिलहाल आप इसको ऐसे देखिए, और जो क्वेश्चन की बात करेंगे उसमें बहुत सारी बातें करूंगा मैं। ये हो गया, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। नेक्स्ट पॉइंट बच्चा, द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 लिखता हूँ बच्चे, पॉइंट लिखता हूँ बच्चे 1, इसको स्टार बनाया मतलब पॉइंट की बात किया। द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक equation has 2 and only 2 roots। The quadratic question has 2 and only 2 roots। दो और केवल 2 रूट्स होंगे। The quadratic question has 2 and only 2 roots। सही है ना। अब यहाँ करना क्या बच्चा, यहाँ क्या करना बच्चे, लेट मान लो ले आप ऐसे y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है बच्चा, कुछ नहीं, इसको ऐसे ले लिया आपने, a से मल्टीप्लाई किया बच्चे तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका ए बी एक्स, ये हो गया ए सी बराबर 0, राइट ना। अब यहाँ से इसको ठीक कर बच्चा, ये x का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस में ए सी प्लस बी स्क्वायर बाई 4। ये कंडीशन आया बच्चे, देखो तो क्या हो गया, ये बन गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4 दिस वन। अब यहाँ से लाओ बच्चे, ये बनेगा आपका ए एक्स प्लस बी बाई 2 दिस इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4। ये कंडीशन आया बच्चे, देखो जरा सा गौर से, तो ये कंडीशन क्या है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया बच्चा। तो यहाँ ए एक्स की बात करोगे तो ए एक्स अपने पास क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस आ गया, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, और यहाँ से a हटा दोगे तो बाई 2a हो गया बच्चे। यहाँ से a हटा दोगे क्या बनेगा, देखो तो ये बनेगा x का वैल्यू दिस वन, हाँ या ना। यहाँ से 2 बातें हो गई, यहाँ 2 बातें हो गई, तो ये बनेगा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a, यही बनेगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। देख बच्चे d क्या लिखा गया, d लिखा गया बी स्क्वायर माइनस 4ac को d लिखते हैं बच्चा, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट को, डिस्क्रिमिनेशन करना, अलग अलग करना, बाइफरगेट करना, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। इज इट ओके टू ऑल। अभिनव, आद्या, निहारिका, विष्णु, शिवानी, सत्यम, खुशी, सही बच्चे सबका, प्रेरणा। अब देखो बच्चे क्या किया बच्चे, यहाँ से इसे रूट्स, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसे मान लिया जाता है अल्फा, इसे मान लिया जाता है बीटा, इसको बोलते हैं रूट्स के बारे में। ये रूट्स क्या हो अच्छा, ये 2 पार्ट हो गया हमारे पास अल्फा बीटा। तो यहाँ लिखता हूँ बच्चे मैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स की बात करोगे तो ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स की बात करोगे तो ये कैंसिल हो गया, बनेगा माइनस बी बाई ए, हाँ या ना।
सम ऑफ फ्रूट्स हो गया दिस वन। अब लिखता हूँ बच्चे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की बात करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या हो गया बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हो गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा लिखोगे बच्चे तो इसको ठीक करोगे तो देख बच्चा क्या हो गया, ऊपर में ए प्लस बी अपॉन ए अपॉन बी प्लस ए माइनस बी हो गया बच्चा। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर, तो डी हो गया बाई कितना 4a स्क्वायर, सही है ना। अब देखते बच्चे क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, बाई 4a स्क्वायर। ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चे, 4ac 4 कैंसिल, ए कैंसिल, ये बनेगा cy a, ये बनेगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हो गया cy a, राइट ना। अब लिखता हूँ डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स, ये लिखते हैं डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स। डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स की बात करेंगे तो देखते बच्चा क्या बनेगा डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स, ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब दोनों का डिफरेंस लोगे तो बी वाई ए कैंसिल हो गया बच्चे, बी वाई कैंसिल हो गया, ये बनेगा रूट डी वाई ए, दिस वन, हाँ या ना बोलोगे। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल बच्चा। ये डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच का, दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया बच्चे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया रूट डी बाई ए, सही है ना। अब सारा कहानी डिपेंड करता है डी पे, अब सारा जो है कहानी बच्चे इसका जो है डिपेंड करता है डी पे बच्चा। तो इसको लिखो, पहले आगे बढ़ता हूँ मैं, इसे लिखिए आप। इसे लिखेंगे बच्चे, मैं यहाँ से लिखता हूँ बच्चे नेक्स्ट पॉइंट आपका, नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ बच्चे क्या, नंबर टू पॉइंट लिखता हूँ बच्चे क्या, थ्योरी का पार्ट है पहले कहा। तो y बराबर हो गया हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया बच्चे, इसे जीरो कर लो आप, इसे जीरो कर लो बच्चे। तो क्या करने का, यहाँ से हो गया आपका ay, ये हो गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस abx, अब प्लस ac, इसे हटाओ बच्चा। तो देखो तो इससे हटा दो बच्चे, इस पार्ट को हटा दो, अगर ऐसा रखता हूँ मैं, यहाँ से देखो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा ax प्लस बी बाई ए का होल, बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब प्लस हो गया ए सी माइनस, ये बनेगा बी स्क्वायर बाई 4, ये हो गया बी स्क्वायर बाई 4 हो गया बच्चे। तो इसको ठीक करोगे तो ये बन क्या गया अच्छा, तो ये बनेगा ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको माइनस को ले आओ बाहर, तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4। अब देखो अच्छा, उसको राइट को लेफ्ट में ले आओ बच्चे, इसको डी माना जाता है बच्चे, यही तो हमारे पास डी है, यही तो बच्चे डी है बच्चे। तो क्या हो गया, ये बनेगा ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बन क्या गया बच्चे, ये बन गया ए वाई माइनस डी बाई 4 माइनस डी बाई 4, ठीक है ना, माइनस डी बाई 4 ना। यहाँ से हो गया आपका बी, तो ये हो गया बच्चे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2ab अब प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस में और माइनस में, बिल्कुल सही बच्चा, दिस वन। अब यहाँ से देख बच्चे क्या किया, इसको ठीक करोगे तो यहाँ ए कॉमन लोगे, तो y माइनस डी बाई 4a हो गया, दिस वन बच्चे। अब देखते बच्चे इसको बोलेंगे पैराबोला, ये हो गया 4ay, ये बन गया जस्ट बिहेव लाइक पैराबोला। इसको बोलते बच्चे पैराबोला है, कप अपवार्ड है, हाँ या ना। इट शोज ए कप अपवार्ड, इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चे, तो ग्राफ कैसे बनेगा, अगर इसको लोगे ऐसे तो ये ग्राफ बना अच्छा, ये ग्राफ बना, इसको x मान लो, इसे y मान लो, ये बन गया कप अपवार्ड, ये ग्राफ बनेगा कप अपवार्ड, कप अपवार्ड। इसकी बात करोगे, इसी को बोलेंगे आप कॉनकेव, कॉनकेव बोल सकते हैं, कॉनकेव अपवार्ड, कॉनकेव अपवार्ड है बच्चा। अब अगर आप पैराबोला पढ़े हो बच्चे, तो इसका एक्सिस जो है देखो तो बच्चे, यहाँ तो सेंटर डिफरेंट है आपका। अब इसको, इसकी बात करता हूँ बच्चा, इसको जीरो करोगे तो y हमारा जीरो बच्चे, क्या हो गया, y आपके पास कहीं भी आ गया, मान लो यहाँ x का वैल्यू हो गया माइनस बी बाई 2, तो मान लो यहाँ पे है बच्चा पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ बच्चे, तो इसको ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ बच्चे, ये बना कर्व आपके पास, इसका एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है बच्चा, कुछ नहीं करने का। ये जो पॉइंट बनेगा, ये जो पॉइंट बनेगा, इसे बोलेंगे, इसका ये हो गया हमारा अल्फा, ये मान लो बीटा हो गया बच्चा, ऐसे ले लिया आपने, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा लिया बच्चे, तो इसका क्या हो गया वैल्यू, तो दोनों का मिड पॉइंट बाई 2, तो ये हो गया माइनस बी बाई 2a, और ये हो गया आपका माइनस डी बाई 4a।
इसको देखते बच्चे क्या बनेगा, ये जो बन रहा है अपने पास, ये गौर से देखोगे, ये जो बन रहा है ये बना वाई मीन। क्या बन गया, ये बन गया वाई मीन। अगर कब हमारा कब अपवार्ड है तो मीन बनेगा, और डाउनवार्ड हो तो मैक्स बनेगा। सपोज करो ये कब बना बच्चे, ये तब बना जब हमारे पास ए ग्रेटर देन जीरो था। अगर ए ग्रेटर देन जीरो था बच्चे तो नेचर ऐसा बनेगा। और अगर हमारे पास ऐसा भी लिख सकते थे आप, ऐसा भी लिख सकते थे बच्चे, ये भी कर बनता आपके पास। तो ये बन गया ए लेस देन जीरो, तो ये हो गया कब डाउनवार्ड। ये बन गया कब डाउनवार्ड हो गया बच्चे। कब डाउनवार्ड बोल दोगे, या कब डाउनवार्ड ऐसे लिख सकते हैं आप। ये कब अपवार्ड हो तो अपवार्ड को ऐसे लिखते हैं हम लोग। अपवार्ड का मतलब हो गया ये ऊपर की ओर। अब देखो बच्चे ये जो पॉइंट बनेगा, तो यहाँ हो गया अल्फा, यहाँ बनेगा बीटा, तो ये बनेगा आपका माइनस बी वाई 2a एक्स कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट जो है बच्चा, ये जो लाइन बनेगा इसको बोलेंगे अपन क्या, माइनस डी वाई 4a। ये जो लाइन बनेगा बच्चे तो माइनस डी वाई 4a बनेगा यहाँ से, हाँ या ना। ये बनेगा बच्चा, तो ये हमारे पास हो गया वाई मैक्स। तो बन क्या गया, मैक्स और मीन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसको बोलेंगे क्या बच्चे, इसे बोलेंगे ऐसे, इसे बोलेंगे मैक्स और मीन, मैक्स और मीन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चे। तो देखो बच्चे सिंपल सी बात हमने पहले कहा, तो वाई मैक्स या मीन की बात करोगे, वाई मैक्स की बात करो या मीन की बात करो बच्चे, तो दोनों डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है माइनस डी वाई 4a, माइनस डी वाई 4a। तो यहाँ से लिखता हूँ बच्चे वाई मैक्स, ये लिखता हूँ वाई मीन। तो वाई मैक्स कब होगा बच्चे, मैक्स होगा जब डाउनवर्ड जाएगा। तो डाउनवर्ड जाएगा तो क्या हो गया, ये हो गया आपका माइनस 4 दिस बाई 4a। ए हमारे पास नेगेटिव हो गया बच्चे तो मैक्स आएगा, और ए अगर पॉजिटिव हो गया तो मीन आएगा। ए अगर पॉजिटिव हो गया बच्चे, इसका मतलब हो गया ए पॉजिटिव का मतलब नेचर ऐसे, ए नेगेटिव का मतलब हो गया नेचर ऐसे। इसे छापिए आप, इसे लिखते चलो बच्चे। बहुत मस्त टॉपिक है ये, पहले का आपको बहुत मस्त टॉपिक है, अब बहुत ही मज़ा आने वाला टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारे बच्चे आज एब्सेंट हैं, तो जो एब्सेंट है उनका ख़राब होगा। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल। निहारिका, ये 10th का रिलेटेड टॉपिक है बच्चा। 10th में 11th में दोनों में, 10th में थोड़ी सी बात है, 11th में पूरी बात है। नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ बच्चे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, इसका लिखता हूँ बच्चे ग्राफिकल एनालिसिस। इसको देखता हूँ बच्चे अपन क्या देखेंगे, अपन इसको ऐसे ले लिया बच्चा, ये ले लिया हमने ऐसे। अब इसका लिखता हूँ बच्चे क्या, ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस ये हो गया। अब इसको कुछ नहीं करने का, देखो तो क्या करना बच्चे, ग्राफ, हाँ 2 मिनट ऊपर कर दिखाओ, 2 मिनट ऊपर का दिखाओ, आ जाओ देखो देखो, ये देखो। आप बोल भी सकते बच्चे, आप जो मैसेज करो 2 मिनट ऊपर को दिखाओ तो बोल भी सकते बेटा। अब देखिए नेचर फ्रूट्स में ग्राफिकल बात करता हूँ बच्चे, यही मेन है बच्चा। बुक्स पर में लैंग्वेज लिखा होगा, ग्राफ से समझ में आ गया तो सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ग्राफ से देख बच्चे, मैं लिखता हूँ क्या बच्चे, है ना, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, इफ को हटा दो बच्चा, इसको लिखता हूँ मैं क्या, एफ एक्स लिखता हूँ बच्चे, वाई लिखता हूँ बच्चे वाई, इसे लिखता हूँ मैं वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, y equals to fx। दिस वन, अगर a पॉजिटिव बच्चे, केस फर्स्ट लिखोगे, केस फर्स्ट बच्चे a पॉजिटिव है तो क्या करोगे, a हमारे पास पॉजिटिव बच्चा तो कहानी क्या करेंगे, a पॉजिटिव का मतलब हो गया कप अपवार्ड। कप, इसका मीनिंग हो गया बच्चे कप अपवार्ड। a पॉजिटिव का मतलब होता है कप अपवार्ड हो गया, ठीक है ना। ए पॉजिटिव हो गया बच्चा, इसका मतलब मीनिंग निकला कप अपवार्ड।
कप अपवर्ड का मतलब ऐसे दिखाओ बच्चे। अब यहाँ से इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, ऐसे दिखा सकते थे। ये कप हो गया बच्चे अपवर्ड की तरफ ऐसे। अब यहाँ से जो फोटो बनाना है मुझे बच्चे, फोटो नंबर 1 2 3। अब देखो बच्चे यहाँ डिपेंड किया, x0 लिखोगे तो क्या हो गया, y हो गया c, x0 हो गया तो y c हो गया बच्चा। तो c मान लो पॉजिटिव है, तो c अगर हमने पॉजिटिव मान लिया, c पॉजिटिव मान लिया, c पॉजिटिव मान लिया बच्चे, लॉजिक सुनोगे। अगर x0 करोगे तो y हो गया c पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉइंट लिखा बच्चा। तो जो कर्व का नेचर है वो ऐसे आया, कर्व का नेचर बच्चे क्या हुआ, ऐसे आया, कर्व का नेचर बच्चे ऐसे गया। c पॉजिटिव है, सब जगह c पॉजिटिव है, c हमारा पॉजिटिव बच्चा, c अपने पास पॉजिटिव बच्चा, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है बच्चे। अब इसका मीनिंग समझोगे बच्चा, इसका मतलब क्या बच्चे, d ग्रेटर देन 0, ये हो गया आपका d इक्वल्स टू 0। ये x को टच नहीं कर रहा तो d इमेजनरी हो गया, d आपका लेस देन 0 हो गया बच्चे। d लेस देन 0 का मतलब रूट्स आर इमेजनरी, क्या हो गया, रूट्स आर इमेजनरी। d लेस देन 0 मीन्स रूट्स आर इमेजनरी। इसको लिखते बच्चे क्या, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये क्या हो बच्चे, इसका मतलब हो गया बच्चा क्या, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल हो इक्वल हो। इसकी बात करोगे तो रूट्स आर इमेजनरी, एक्स को टच करेगा, एक्स मैंने जमीन, एक्स को मतलब जमीन हुआ बच्चे, जमीन को टच नहीं करोगे तो आकाश में रहोगे, हवा में रहोगे। तो यहाँ एक्स को आपको टच करेगा तो रियल, नहीं टच करेगा तो आपका इमेजनरी। तो रूट्स आर इमेजनरी, ठीक है ना। इसमें एक कंडीशन और बनेगा बच्चा, सपोज करो अगर आपके पास c का वैल्यू निगेटिव आ गया, अगर लेस देन c निगेटिव आ गया बच्चे तो क्या करोगे। मैंने यहाँ लिखा बच्चे c लेस देन 0। अब क्या हो गया बच्चा, देखो तो c लेस देन 0 है बच्चे, तो यहाँ पे है a पॉजिटिव है, a हमारे पास पॉजिटिव है बच्चा, तो नेचर तो ऐसे ही जाएगा बच्चा, नेचर तो ये जाएगा, ऐसे जाएगा, ये जाएगा, नेचर तो अपवर्ड ही जाएगा। लेकिन c निगेटिव है तो डाउनवर्ड गया। इसका मतलब है बच्चे a इंटू सी लेस देन 0 अगर है, ये लॉजिक मेन है बच्चा, ध्यान देना, a इंटू सी लेस देन 0 है बच्चे, a और c पे डिपेंड करेगा, b से मतलब नहीं रहेगा। a और c लेस देन 0 है बच्चे, दोनों का प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है d मस्ट बी आपका ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है बच्चे d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, रूट्स हमेशा डिस्टिंक्ट होंगे। इसका मतलब हो गया रूट्स ऑलवेज, रूट्स जो है आर ऑलवेज रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट, रूट्स रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, हाँ या ना। इसे लिखते चल बच्चा, इसे लिखते चल बच्चा। और d0 का मतलब हो गया रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रूट्स आर रेशनल हो गया ये तो। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, रूट्स आर रेशनल, रूट्स आर रेशनल भी बोल सकते थे बच्चा। अगर d हमारा 0 हो गया बच्चे तो रूट्स क्या मिलेगा, इरेशनल खत्म, रूट खत्म हो गया, तो जो भी मिलना है वो रेशनल मिलेगा, बशर्ते कि ए बी सी हमारा रेशनल हो। वहाँ लिख सकते थे शुरू में ए बी सी मस्ट बी रेशनल नंबर, यहाँ लिख दो बच्चे ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, बिलोंग्स टू क्यू, क्यू मीन्स रेशनल नंबर। हाँ बच्चे ठीक है, ये ठीक है यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है क्या, सही है सबका, बोलो रेज योर हैंड। अब देखो बच्चे मैं यहाँ से देखता हूँ बच्चे इसको ऐसे, अब देखो बच्चे अब क्या किया बच्चा, अब लेस देन 0 रहेगा तो क्या करोगे, अब ये रहेगा लेस देन 0 बच्चे, यहाँ भी लिखा रहेगा ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल, बिल्कुल ठीक है बच्चा। तो क्या करो बच्चे यहाँ से ए लेस देन 0 बच्चा, तो एक पॉइंट, तो देखो बच्चे ए हमारे पास कैसा बच्चा, ए लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड आएगा, तो
तो सी की बात करो, पहले सी की बात करो बच्चे। सी हमारे पास एक्स 0 दोगे तो वाई हो गया सी। तो ये ग्राफ का जो नेचर है ऐसे आया। यहाँ हो गया ए इंटू सी लेस देन 0। ए हमारा पॉजिटिव निगेटिव है बच्चा, सी पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन आया। इसका मतलब हो गया डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, हाँ या ना। तो डी ग्रेटर देन 0 मतलब हो गया रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल भी होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे बच्चे, सही है ना। और मैक्स की बात करें, भी बात कर लें, मैक्स की बात करें तो ये हो गया अल्फा, ये बीटा। तो ये जो मैक्स पॉइंट हुआ बच्चा माइनस बी बाय 2a, अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अब माइनस डी बाय 4a, माइनस डी बाय 4a मतलब ये हो गया मैक्स हो गया। ठीक है बच्चा। अब इसकी बात करो बच्चे, अगर सी हमारे पास क्या बच्चे निगेटिव रहा तो सी निगेटिव रहा तो मान लो सी यहाँ बच्चे, तो ये ग्राफ या तो ऐसे रहा, यहाँ लिखता हूँ बच्चे सी लेस देन 0 है तो ए भी लेस देन 0 है और सी भी लेस देन 0 है बच्चा। कुछ नहीं कह सकते कि क्या क्या हो सकता इस कंडीशन में। तो डी ग्रेटर देन 0 हो गया, तो यहाँ हो गया आपका रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट हो गया बच्चे। इसको और बढ़ाते हैं बच्चे, मैं 2 केस और बनाता हूँ इसमें। देखो तो क्या किया, एक केस ये बनेगा आपके पास, एक ऐसे बनेगा बच्चा, और एक केस ये बना आपके पास, ये ऐसे बन गया बच्चे। तो देखते हो बच्चे सी हमारे पास यहाँ है, सी लेस देन 0 है बच्चा, ये सी है बच्चा, तो सी लेस देन 0 है बच्चा, सी लेस देन 0 है बच्चे। तो ये क्या हो गया डी बराबर 0, ये हो गया डी लेस देन 0। एक्स को नहीं टच करेगा तो रूट्स इमेजनरी हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ हो गया रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये हो गया बच्चे रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और रूट्स रियल इक्वल के साथ साथ और क्या हो गया, रूट्स टू बी रेशनल, रूट्स आर रेशनल दोनों आ गया बच्चा, रूट्स रेशनल भी होंगे। इसकी बात करोगे तो दिस इंप्लाइज दैट रूट्स आर इमेजनरी, रूट्स आर इमेजनरी। इसे लिखिए बच्चे, इसे लिखिए बच्चे, इस सारा पॉइंट लिख जाइए, फिर देखता हूँ मैं आगे क्या करता हूँ मैं। सही है, डिड यू कॉपी? अभिनव पांडे डिड यू कॉपी? निहारिका, दक्ष, आद्या, इज इट ओके बेटा? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? चल देखो चे, अब मैं चलता हूँ। ये थोड़ी सी थ्योरी हुआ, थ्योरी को 3-4 पार्ट में बांटेंगे। ये थ्योरी थोड़ा सा हुआ बच्चे, अब इसमें क्वेश्चन चलूंगा मैं, और इसमें मैं क्वेश्चन चलूंगा बेटे, रूट्स आर रेशनल फॉर्म में क्वेश्चन चलूंगा मैं। अब मैं लिखता हूँ बच्चे क्या, एक लिखता हूँ बच्चे, फिर नेक्स्ट पॉइंट, इफ एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 बच्चे। तो देख बच्चे क्या, डी की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बच्चे क्या, रूट्स टू बी रेशनल, रूट्स टू बी रेशनल। रूट्स को रेशनल होने के लिए 2 बातें होना चाहिए, तो आइदर या तो डी बराबर 0 हो जाए बच्चा, या क्या हो गया, या डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, या तो डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए बच्चे। ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब ये होता है कि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाना चाहिए। अगर कोफिशिएंट्स भी बराबर 0 हो जाए बच्चे तो रूट्स मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। सही है ना, सही है ना। अब चेक कर बच्चा, मैंने लिखा बच्चे क्या यहाँ पे, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है बच्चा, तो मैं देखना चाहता हूँ डी के बारे में, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखता हूँ बच्चे, ईफ कंडीशन लगाता हूँ बच्चे, ईफ ऐसे लगाता हूँ कंडीशन, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू दे दो बच्चा, तो ये हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बन क्या गया बच्चा, ये बनेगा a माइनस सी का होल स्क्वायर
दिस इज कंप्लीट होल स्क्वायर, सो रूट्स मस्ट बी रेशनल। रूट्स को रेशनल होने के लिए ये कंडीशन जरूरी है। रूट्स को रेशनल बनाने के लिए ये कंडीशन या a माइनस बी प्लस सी 0 है, ये कंडीशन दोनों में से कोई कंडीशन जरूरी है। रूट्स अगर रेशनल होगा, दिस या दिस, दोनों कंडीशन जरूरी है। सही है सबका? इज इट ओके? दक्ष, इज इट ओके? आओ बच्चे क्वेश्चन देखता हूँ इस पे। एक बच्चे एक क्वेश्चन देखता हूँ, एक पॉइंट देखता हूँ। अच्छा पॉइंट देखता हूँ क्या, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एंड a प्लस b प्लस c बराबर 0 है ना, देन फाइंड द रूट, फाइंड द रूट्स। तो रूट्स निकालना है बच्चे। देखो क्या करना, इसका मतलब बच्चे क्वेश्चन में ऐसा रहा तो क्या करोगे सॉल्यूशन में, ये कब आएगा बच्चा, जब x का वैल्यू 1 दोगे तभी तो आएगा ना, x 1 दोगे तभी आएगा ना, हाँ या ना बोलो ना। x का वैल्यू 1 देंगे तो ये अपने पास आ गया बच्चा, 1 मतलब हो गया अल्फा, हो गया अल्फा, हो गया 1। x का वैल्यू 1 देंगे बच्चे तो अल्फा बन जाएगा बच्चा। देखो तो ऐसे, तो यहाँ से क्या हो गया बच्चे, a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, ये तभी ये यूज़ हो गया बच्चा। इसका मतलब एक रूट अल्फा है बच्चे। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी वाई ए, एक्स अल्फा है बच्चे, अल्फा अल्फा 1 है तो बीटा हमारे पास हो गया सी वाई ए। इस पर क्वेश्चन भी कभी कभी रहता है, ओलंपियाड में भी रहता है और इसमें 11th में भी रहता है बच्चे, कंपटीशन में भी रहता है। इस पैटर्न पे कैसे आएगा वो बताऊंगा क्वेश्चन अभी। इज इट ओके टू ऑल? क्या सबका सही है? सबका सही है ना? अब बाई द वे इसी क्वेश्चन में बच्चे लिखूंगा मैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एंड a माइनस b प्लस c बराबर 0, देन इट्स रूट्स विल बी, इट्स रूट्स आर, क्वेश्चन में ऐसे रहेगा बच्चा, ऑप्शन ए रहेगा 1 कॉमा सी वाई ए, बी होगा आपका -1 कॉमा सी वाई ए, ठीक है ना। सी की बात करोगे 1 कॉमा बी वाई ए, और डी हो गया -1 कॉमा माइनस सी वाई ए। बताओ आंसर क्या लिखें, बताओ इसका आंसर क्या लिखें, बोल बच्चे क्या लिखूं मैं, बोलिए। ऑप्शन डी निहारिका डी, दक्ष डी, दिव्यांश डी, खुशी डी, सौर्या डी, है ना, अथर्व डी, मैंक क्या है बच्चे, विष्णु आई एम नॉट गेटिंग यू बेटा, आई एम नॉट गेटिंग यू बच्चे, जस्ट डू इट फास्ट बेटा। अभिनव पांडे, कम टू द मैसेज बॉक्स बच्चे, कम टू द मैसेज बॉक्स, बिल्कुल आराम से बोलना है बच्चे, डरने का नहीं। देखिए स्निग्धा ने बता दिया और अभिनव पांडे का जवाब अभी नहीं आया बच्चे। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स माय डियर। मैं सब बच्चे का रिस्पॉन्स वेट कर रहा हूँ, किसी को से समझ में आ रहा है? शिवानी आर यू गेटिंग ऑल? शिवानी आर यू गेटिंग, आर यू देयर? शिवानी आर यू देयर? सौर्या, प्रेरणा, देखिए शिवानी भाग गई। क्या यार, ऐसे कैसे सीखेंगे बच्चे यार, जब मर्जी रहती है जब मर्जी चली जाती है। हाँ अभिनव नहीं आ रहा समझ में क्या? चल देखो बच्चे क्या किया, आ जाओ बच्चे सॉल्यूशन में क्या लिखो बच्चे, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पुट करना बच्चे, x का वैल्यू -1 दोगे तो a माइनस बी प्लस सी 0 हो गया। जो इसको जस्टिफाई किया बच्चे, इसको जस्टिफाई किया, तो जस्टिफाई किया बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा का वैल्यू हो गया -1। अब जानते हो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी वाई ए, तो अल्फ़ा -1 है बच्चे, तो बीटा कितना हो गया, बीटा हो गया माइनस सी वाई ए। यही तो आंसर हो गया बच्चा, तो यही आंसर हो गया, ऑप्शन हो गया डी। कितना सिंपल क्वेश्चन था, हाँ या ना? अब एक क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, देखता हूँ बच्चे क्या लिखते हैं आप। इस पैटर्न पे क्वेश्चन चलता हो, थ्योरी यहाँ तक जहाँ तक हुआ, यहाँ से क्वेश्चन चलते हैं बच्चे, जहाँ तक थ्योरी हो गया यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे। एक क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, LMN, यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या,
if L minus m of x square m minus n of x और n माइनस m इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है बच्चा दिया हुआ आपके पास, ठीक है ना। तो आपको चाहिए क्या बच्चे, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी, रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी क्या भाई, विल बी क्या बच्चे, पहला नंबर में क्या लिखूंगा मैं, पहले लिखूंगा 1 कॉमा m माइनस n m माइनस l, ठीक है ना, 1 कॉमा n माइनस m l माइनस m, ठीक है ना। ये हो गया अपने पास l माइनस m, ठीक है। c हो गया बच्चे 1 कॉमा m माइनस n अपॉन l माइनस m, और d हो गया बच्चे -1 कॉमा n माइनस m l माइनस m। बताओ बच्चे आंसर क्या लिखूं मैं, बोल बच्चे, जस्ट टेल मी द आंसर। सर l m n आर टेंजेंट्स, ये किसने कहा यार, फिर फालतू बात करता है बच्चा, ये अर्थव हमेशा गंदी बात करता है बच्चे, टेंजेंट की बात ही नहीं हो रही यहाँ तो, वो तो उन्होंने ट्रिक बनाया बच्चा एक, ये दिखाने के लिए कि l माइनस m m माइनस n n माइनस l एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट, साइक्लिक फॉर्म बनाया, उसे बोलते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन। बेसिक थ्योरी में परेशानी हो रही है तुम्हें, वो रहे दोनों से क्या मतलब बच्चे, कुछ तो आंसर आएगा अभिनव, आंसर आपको इसमें से खोजना है, क्या आएगा उससे नहीं मतलब बच्चा, आप आंसर चेक करो क्या है। तो देख बच्चे क्या किया, आइए देखो तो, अब बच्चे सोल्यूशन देखता हो बच्चा, तो सोल्यूशन देखते बच्चे क्या करना, l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l, ये हो गया 0, l l कैंसिल, ये कैंसिल कैंसिल 0, इसका मतलब हो गया बच्चे x का एक वैल्यू आ गया 1, ये 0 होने का सेंस हो गया, x का एक वैल्यू का आ गया 1 आ गया बच्चे। तो अल्फा इंटू बीटा, ये अपने पास हो गया n माइनस m अपॉन हो गया l माइनस m, अल्फा 1 है बच्चा, अल्फा 1 है तो बीटा हो गया कितना, n माइनस m अपॉन l माइनस m, हाँ या ना, n माइनस m अपॉन l माइनस m, अरे गलत हुआ कुछ, हाँ बच्चे सही बोल रहा है, lm mn nl, nl है, ये l है बच्चा l, ओ नो, हाँ बच्चे, तो यहाँ से ठीक कर बच्चा, अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, क्या करोगे देखो तो, ये हो गया n माइनस l और l माइनस m, l यहाँ m, ठीक है ना, तो ये आंसर हो गया बच्चे, और 1 हो गया। अब देख तो कोई वैल्यू था क्या, अब वैल्यू कहाँ से होगा, ये जो गलत था तो वैल्यू ही नहीं होगा बच्चे, यहाँ से ठीक करता हूँ बच्चे, यहाँ लिखता हूँ n माइनस l अपॉन m माइनस l, ये गलत हो गया। अब चाहिए क्या मुझे, मुझे ये चाहिए था बच्चा, यहाँ से ये चाहिए था बच्चा, क्या हो गया, चल देखो बच्चे क्या करता हूँ बच्चे मैं, 1 है n माइनस l, हाँ बच्चे इसको ठीक कर बच्चा, यही l है हमारे पास है, ये ऑप्शन हो गया बच्चे, बी हो गया ऑप्शन, देखो तो ऐसे लिख दो, तो वहाँ हो गया l 1 कॉमा n माइनस l अपॉन l माइनस m, सही है सबका, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही है, n माइनस l अपॉन l माइनस m, सही है। अब लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले किसका जवाब आता है मुझे ये देखना है, I'm just giving you the similar topic बच्चे, the similar question and who will do fast, किस बच्चे का जल्दी आएगा आंसर, पहले आएगा आंसर वो देखना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे, इफ, यहाँ से फिर से लिखा बच्चे हमने l m n, l लिखा m लिखा n लिखा बच्चे, तो ये हो गया l m माइनस m n एक्स स्क्वायर mn माइनस nl ऑफ x nl माइनस lm
इक्वल्स टू 0 बच्चे, यहाँ क्वेश्चन में है देन द रूट्स आर, देन द रूट्स विल बी, देन द रूट्स आर, रूट्स क्या है बच्चा देखो तो पहले नंबर पे आपके पास 1 है, -1 है बच्चा, -1 कॉमा एल कॉमन लोगे, n माइनस एम अपॉन एम कॉमन लोगे, एल माइनस एन, ठीक है ना। बी की बात करोगे तो 1 कॉमा एल कॉमन लो बच्चा, एन माइनस एम, एम कॉमन लोगे, एल माइनस एन, एल माइनस एन। सी की बात करेंगे तो यहाँ 1 लिखोगे, ये हो गया आपका एन कॉमन लोगे बच्चा, एम माइनस एल, एम कॉमन लोगे बच्चा, तो ये क्या हो गया एल माइनस एन। डी में आ गया बच्चे -1 कॉमा एन बाई एम, एम माइनस एल और एल माइनस एन। बताओ बच्चे आंसर क्या लिखूँ मैं, विच वन ऑफ द आंसर, विच वन इज द आंसर बच्चे, जस्ट टेल मी द आंसर, हु विल टेल फास्ट, किस बच्चे का आंसर पहले आता है देखो मैं। सर -1 है या नहीं पता कैसे चलेगा, तुम यही पता करते रहो बेटी। इससे ब्रावो बोलता हूँ बच्चे कि आप अपना जो है बेसिक सुधार लो पहले। अथर्व जोशी, इस बेसिक टॉपिक जो 10th का टॉपिक का पहला डे है तब ये परेशानी आपको हो रही है। हाँ देखो बच्चे, बताओ बच्चे, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर आंसर बच्चा, हु विल टेल फास्ट, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर आंसर। दिव्यांश का आंसर आ गया, निहारिका डन, दिव्यांश डन, दक्ष कोले डन, आद्या डन, खुशी डन, सत्यम डन, अभिनव आई एम वेटिंग फॉर आंसर, प्रेरणा डन, सत्यम डन, शिवानी, शिवानी कहाँ हो आप, लक्ष्य शर्मा, सर ये पार्ट समझा दीजिए, अभी समझाते बच्चा। स्निग्धा बी, अभी देखते बच्चे सबका, अरे कुछ हाँ सबका बी है ना, सबका बी है, राइट बच्चा। देखो बच्चे कैसे करोगे, अभी थ्योरी क्या था बच्चा, गौर से देखोगे थ्योरी। आ जा बैक हो जा, ये बैक हुआ बच्चे, मैंने क्या कहा था गौर से देखो तो क्वेश्चन में है अगर ax² प्लस bx प्लस c 0 है बच्चे, रूट्स को रेशनल होने के लिए अगर ये 0 होना चाहिए, ये 0 हुआ तो हमने प्रूफ किया बच्चे। और अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है बच्चे, इसका मतलब एक रूट 1 होगा, x1 दोगे तभी तो ऐसा आएगा, x1 आ गया बच्चे, तो ये हमारे पास कंडीशन आया, तो अल्फा बीटा हो गया सी वाई होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, सी वाई है, अल्फा 1 है तो बीटा आपके पास दिस आ गया। इसमें कहाँ दिमाग लगाना है जी अथर्व जोशी। इसमें मतलब 1 तो ठीक है, पर -1 किस केस में आएगा? -1 यहाँ आएगा ना बेटा, दिख रहे ना एक्स का वैल्यू -1 दे रहे हैं, -1 तो क्वेश्चन से दिखेगा ना, वो तो सोचना है। अब देखो तो इसको जोड़ो तो दिस प्लस दिस प्लस दिस 0 नहीं हो रहा है क्या, एल एम है ना, एल एम और कहा एल एम माइनस में, एम एन माइनस प्लस में, एन एल प्लस माइनस में 0, सीधे हो गया आंसर 0 यार। इसका सीधे हो गया एक आंसर हो गया, एक्स का एक वैल्यू हो गया 1, एक्स का एक वैल्यू जो है अल्फा हो गया 1, सीधे हो गया 1। हाँ या ना, हाँ या ना बोलो। तो अल्फा 1 है बेटे, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यहां से लिखोगे एल, ये हो गया एन माइनस एम, सी बाई ए होता है, सी बाई ए कितना हो गया, एम यहाँ ले आओ, ए लाओगे तो एल माइनस एम, ये हो गया बच्चे दिस वन, अल्फा को हटा दो, अल्फा 1 हमारे पास है, तो बीटा का वैल्यू ये आ गया। ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑल ऑप्शन हमारा है बी नंबर है कि नहीं है। अब इसी में मैं इसको इंटरचेंज कर देता तो -1 हो जाता। अब चेक करता हूँ बच्चे क्वेश्चन, अब बता दिया तो मैं चेक करता हूँ बच्चे। इसी में आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे देखो तो a प्लस बी प्लस सी, क्वेश्चन बच्चे इफ a माइनस बी प्लस सी x² प्लस बी प्लस सी माइनस ए ऑफ x a प्लस बी माइनस सी बराबर 0, माइनस बी माइनस ए माइनस सी, ठीक है बच्चे। एंड इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 एंड इफ, अगर ये दिया हुआ है बच्चे, ठीक है ना, देन
रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी व्हाट? रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होगा बच्चे बताओ? रूट्स ऑफ इक्वेशन होगा बच्चे नंबर 1 में ये लिखता हूँ 1 कॉमा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी। दिस सेकेंड की बात करूंगा मैं, ये हो गया 1, ठीक है चे, ए प्लस बी हो गया माइनस सी, तो माइनस 2 सी, सी अपॉन ए, ये लिख दिया हमने। ऑप्शन सी 1 ए प्लस बी हो गया माइनस सी, माइनस 2 सी, तो ऊपर हो गया सी अपॉन ए प्लस सी हो गया माइनस बी माइनस 2 बी, दिस वन। और डी हो गया बच्चे कितना? माइनस 1 कॉमा ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस सी माइनस बी। बोल बच्चे आंसर बताओ क्या लिखूं मैं? हु विल टेल आंसर फर्स्ट? किस बच्चे का जवाब पहले आता है मुझे देखना है। हु विल टेल फर्स्ट? स्निग्धा, आद्या, निहारिका, सोच समझ के जवाब देना है बच्चे। हमने कुछ चालाकी से गलती भी किया है उसमें ऐसे। तो होगा ही नहीं इसमें। हाँ 1 तो होगा ही नहीं बेटा, सही है, ए तो है ही नहीं। तो बताओ ना आंसर क्या आया, आप आंसर बोलो। क्या आंसर आया बच्चे बता? देखिए उस बच्चे का अथर्व जोशी का आंसर ये आ रहा, पता नहीं क्यों। वो महा गधा बच्चा है यार, कैसे सुधरेगा पता नहीं। 12th का एग्जाम भी दे रहा है, आईआईटी में 99 परसेंटाइल चाहिए भी, और छोटी छोटी गलती भी कराइए। 15 दिन बाद उसका एग्जाम है। ए में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, अच्छा सेम है तो चेंज कर देते हैं। अब ठीक हो गया। तो बताओ कोई आंसर है क्या? किसी का कोई आंसर आ रहा है क्या? जस्ट टेल मी। नहीं आ रहा? अरे यार कैसा बच्चा है यार, ये आंसर है सी। देख मुझे कितना आसान आंसर है यार। सबको एक्स को 1 दोगे, एक्स 1 दोगे बच्चे तो क्या बनेगा? ये बनेगा ए माइनस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस सी। अब देख बच्चे यहाँ से बी गया, यहाँ से ए गया, यहाँ से सी गया, क्या बच गया? ए बी सी बच गया बच्चे आपका ए प्लस बी प्लस सी, जो कि 0 है। हाँ या ना? देखो है कि नहीं है, है कि नहीं बोलो, है ना? अब इसका मतलब बच्चे अल्फा हो गया 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या है बच्चा? अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस सी माइनस बी। देख तो बच्चा ए माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी हो गया, ठीक है बच्चे। अब ए प्लस बी कितना बच्चे? ए प्लस बी हमारे पास माइनस सी है, ऊपर हो गया माइनस 2 सी, नीचे हो गया माइनस 2 बी, माइनस कैंसिल हो गया बच्चे, तो ये हो गया सी बाई बी। तो देख तो बच्चे ये हमारे पास क्या हो गया? बीटा हो गया सी बाई बी। देख तो बच्चे है क्या? सी बाई बी है क्या? ये है या नहीं है बोलो? अच्छा अल्फा 1 सही है, अच्छी बात है। तो सर पर आपने कहा गलत है, तो मेरे को लगा कि क्या गलती कर दी। हाँ तूने क्या बोला बताओ, अब गलत तू जानबूझ के करवा रहा है ना, तो बताओ तूने क्या? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, हाँ तो एक्स एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो 1 ही होगा ना, वो अल्फा तो 1 ही होगा। नहीं तो अल्फा तो 1 है ही ना। तो पहले कंडीशन तो हम इससे उठाएंगे ना बच्चे, कॉफिशेंट्स को उठाएंगे ना। पहले क्या लाना है? कॉफिशेंट्स लाना है, हाँ या ना? हाँ हाँ। बस चलो ठीक है। अरे गलती का सेंस है बेटे, सोच के जवाब देना है, जल्दीबाजी में नहीं देनी है। थोड़ी सी गलती से 4 नंबर खत्म हो जाएंगे।
3 जगह m कहाँ से आ गया, L M N, M N N L L M, ठीक है, L to M, M to N, N to L, ठीक है अच्छा। हाँ अच्छे, बोल बच्चे क्या बनेगा इस बार, 1 कॉमा n बाई L, L माइनस m अपॉन m माइनस n, माइनस 1 कॉमा n बाई L, L minus m, m minus n, this one, minus 1 comma m by L, L minus n upon m minus n, d हो गया बच्चे, बोल बच्चा जल्दी से बताओ, हु विल टेल आंसर, किस बच्चे का जवाब पहले आता है मुझे देखना है, हु विल टेल आंसर फर्स्ट, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स माय डियर, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल, मुझे आंसर देखना है कि आप में से किस बच्चे का आंसर पहले आता है, बोलिए जल्दी से। हो गया क्या, क्या बच्चे क्या है बताओ, देख बच्चे इसको उल्टा करोगे तो बात बनेगी, तो यहाँ लिखूंगा बच्चे क्या, यहाँ लिखूंगा बच्चे क्या, x का वैल्यू दे दो आप -1 तो बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। सॉल्यूशन में x का वैल्यू -1 दे बच्चा, तो -1 दोगे तो क्या हो गया बच्चा, अरे यहाँ एक्स स्क्वायर है बच्चे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ध्यान देना एक्स स्क्वायर था बच्चे, अब बात बनेगी, पहले बना लिया आप लोगों ने तो, कि -1 देंगे तो ये बनेगा L इंटू एम माइनस एन, प्लस इसकी बात करो -1 दोगे तो ये हो गया m इंटू एन माइनस एल, अब प्लस n इंटू एल माइनस एम, अब जरा देखते बच्चे क्या बनेगा, एल एम कैंसिल, एल एन कैंसिल, एम एन कैंसिल, ये बन गया 0, एक्स हो गया अल्फ़ा हो गया आपका -1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हुआ बच्चा, ये होता है आपका सी वाई है, और रख दो जो चाहिए, तो ये अपने पास हो गया n इंटू एल माइनस एम अपॉन, है ना, दिस वन अपॉन व्हाट, एल इंटू एम माइनस एन है बच्चा। अब इस अल्फ़ा का वैल्यू हो गया -1, तो बीटा अपने पास क्या हो गया, ये हो गया n बाई एल, ये हो गया m माइनस एल अपॉन m माइनस एन। अब चेक करो कोई आंसर है कि नहीं, तो देखो चेक, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया है ना, पहला ऑप्शन गलत हो गया बच्चे, m माइनस एल किया, m हाँ ठीक है ना। अब देख तो छे यहाँ से पहला हो गया -1, -1 के साथ l माइनस एम, ठीक है, m माइनस एन, ये गलत हो गया बच्चे। वो देखते हैं m बाई एन बाई एल को है, n बाई एल यहाँ है, m माइनस एल, हाँ ये सही हो गया, ये सही हो गया, ऑप्शन हो गया डी, ऑप्शन डी तब होगा जब माइनस होगा यहाँ। हाँ बच्चे कोई आंसर नहीं था, सब गलत था बच्चा, सारा गलत था, है ना, m माइनस एल, m माइनस एन हो गया, n बाई एल हो गया बच्चे, दिस वन, ऑप्शन डी अब करोगे, हाँ बिल्कुल सही है, नो ऑप्शन था, आद्या सत्यम सबका नो ऑप्शन आ रहा था, बिल्कुल सही था बच्चे, यू आर राइट माय डियर। एक और क्वेश्चन देता हूँ बहुत शानदार, अब बनाओ इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन बना बच्चा, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 5, इफ a प्लस बी माइनस 2c एक्स स्क्वायर, b प्लस सी माइनस 2a एक्स, a प्लस सी
minus 2b, this equals to 0. Then the roots are, नंबर फर्स्ट बच्चे क्या करोगे, नंबर फर्स्ट हमारे पास है 1 कॉमा ए प्लस सी माइनस 2b अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, 1 कॉमा ए प्लस सी माइनस 2b ए प्लस बी माइनस 2c, 1 कॉमा b प्लस c माइनस 2a a प्लस b माइनस 2c, माइनस 1 कॉमा a प्लस c माइनस 2b और a प्लस b माइनस 2c। बताओ बच्चे आंसर बता दो जल्दी से, हु विल टेल आंसर फर्स्ट, किस बच्चे का आंसर पहले आता है। देखें हम लोग आज 10th के सिलेबस में रह गए, ये 10th सिलेबस था बच्चे, आज वाला पोर्शन, आज जो पोर्शन लिया हमने 10th का सिलेबस था, हमने पहले कहा 10 क्लास लगेगा, बिल्कुल घबराना नहीं है बच्चे, है ना। दक्ष स्निग्धा आप लोग का 4-5 दिन अभी डेट और बढ़ाऊंगा बच्चे, मैं चाहता हूं पर इस टॉपिक को बढ़िया से सबके लिए ठीक है, ये इसको पहले बढ़िया से फिनिश करूं तब 12th स्टार्ट करूं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं ना किसी का। दक्ष बच्चे सही रहेगा ना, हाँ बच्चे पहले इस टॉपिक को बढ़िया से फिनिश करो और तब 12th स्टार्ट करो। ये क्लास टॉपिक फंसा हुआ था, मेरी गलती के चलते मैंने खूब छुट्टियां दी थी बच्चे, बट जो आपका कोर्स है जून से एक्सीड नहीं करेगा, आपका जो कोर्स है जून से एक्सीड नहीं करेगा, ये जान लीजिए आप। अब बहुत करता है तो 10 दिन करेगा यार, 10 जुलाई ख़त्म होगा और क्या, काफ़ी टाइम बचेगा आपके पास 9 मंथ बचेंगे आपको रिवीजन के लिए। हाँ बच्चे बताओ आंसर क्या लिखूँ मैं, बताओ बच्चे, अथर्व जोशी, आद्या, निहारिका, टेल मी द आंसर बच्चे, कुछ नहीं करना बच्चे। एक्स का वैल्यू 1 देता हूँ मैं, x1 देता हूँ तो देख बच्चे सोल्यूशन में क्या किया, 1 देंगे तो क्या हो गया बच्चे, a प्लस बी माइनस 2c माइनस 2a, दिस कैंसिल, तो ये 0 हो गया, सही है बच्चा। तो यहाँ पर हो गया बच्चे LHS का जो पार्ट है, LHS का जो पार्ट है बच्चा, LHS का जो पार्ट है ये 0 हो गया बच्चे, अगर देंगे तो बिल्कुल तो सही है, 0 बराबर 0 आ गया, RHS आ गया। अब कुछ नहीं करने का बच्चे, तो इसका मतलब ये हो गया अल्फ़ा, यही हो गया अल्फ़ा बच्चे, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है बच्चा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया आपका c प्लस a प्लस सी माइनस 2b अपॉन a प्लस बी माइनस 2c। अल्फ़ा 1 है बच्चे तो बीटा यही हो गया, बीटा हो गया a प्लस सी माइनस 2b अपॉन a प्लस बी माइनस 2c, ये आंसर हो गया बच्चा। अब चेक करो आंसर में कोई है क्या, क्या ऑप्शन बच्चे, a प्लस बी, a प्लस सी कहीं है, a प्लस बी माइनस 2b, a प्लस बी माइनस 2c, ये ऑप्शन हो गया बच्चे, कोई ऑप्शन नहीं है क्या। हाँ बच्चे ऑप्शन हो गया बी, a प्लस सी माइनस 2b, a प्लस बी माइनस 2c, बिल्कुल सही बच्चा, ऑप्शन हो गया बी। इज इट ओके टू ऑल, ऑप्शन बी था सबका, दिव्यांश का, सत्यम का, सबका सही था, सबका सही था। निहारिका ने बाजी मार ली, आद्या ने बाजी मार ली, देखिए है ना। अभी तो सबसे बड़ी बात है, मैं देख रहा हूँ जो 11th का बैच है उसमें कम से कम 7-8 बच्चे हैं जो 9 से 10 में जा रहे हैं, बट पढ़ाई 11 क्या कर रहे हैं, ये कितना मज़ा यार। आद्या उद्या तो पीछे हो गई भाई, आद्या ने 11th में 11th पढ़ा, चलो अब फास्ट हो जाएंगे, लेकिन कम से कम 10 बच्चे ऐसे जुड़े हैं, 8 बच्चे जो 9th के बच्चे हैं, अब 10th में जाने वाले हैं, लेकिन हमसे 11th पढ़ेंगे। अब समझो कि 11th में उनका 3-4 राउंड ख़त्म हो जाएगा कोर्स, वो बच्चे यार 11th में कितना होशियार हो जाएंगे, कितना स्मार्ट हो जाएंगे यार। यही तो करना है बेटे, यही करना है, सही है ना। इज इट ओके माय डियर, गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट, गुड नाइट।